Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद ये लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं और ईरानी राष्ट्रपति की तस्वीरें लेकर उस पर लाल चिन्ह लगाकर जश्न मना रहे हैं। ईरान की सरकार ने ईरानी राष्ट्रपति के हादसे के बाद से उन्हें शहीद का दर्जा दिया है, पर शहीद की मौत पर आखिर जर्मनी में ये लोग जश्न क्यों मना रहे हैं, आइए समझते हैं। ये वो लोग हैं जो ईरान से बाहर रहते हैं और इन्हें ईरान की सरकार से खतरा है और इस संगठन का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। जर्मनी में इस संगठन के लोगों ने ईरानियन दूतावास के ठीक बाहर जमकर डांस किया, सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये खुश हैं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा हुआ और ईरान के लिए ये बेहतरीन कदम हो सकता है। दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे जावद दबरीन, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं बाहरियों के लिए थोड़ा ये अजीब हो सकता है कि हम रईसी की मृत्यु पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। वो ईरान के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। रईसी ने 30,000 लोगों को मरवाया था। 1988 में जितने भी पॉलिटिकल कैदी थे उसने सबको मरवा दिया। 90% लोग जो ईरान के अपोजिशन मुजाहिदीन के थे उन्हें रईसी ने मरवा दिया। आज ईरान में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके परिवार को रईसी ने चोट न दी हो या नुकसान न पहुंचाया हो या किसी तरीके से उन्हें जोखिम में न डाला हो। इसीलिए हम उन सभी विक्टिम्स के रिश्तेदार लोग यहाँ पर आज जश्न मना रहे हैं। हम लोग ईरान से दूर यहाँ बाहर रहते हैं और ये हमारी कम्युनिटी है। जो लोग जश्न मना रहे हैं, अगर उनके दर्द को आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति की ऐसी छवि क्यों है। रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई अहम पदों पर रहे हैं। उनका कई विवादों से नाता हमेशा से जुड़ा, खास तौर पर उन पर आंदोलनों और विरोधियों को बेरहमी से कुचलने के आरोप रईसी पर लगे। घरेलू राजनीति में रईसी को हार्डलाइन पोजीशन लेने के लिए जाना जाता था। रईसी ने हसन रूहानी के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। रूहानी को उदारवादी नेता के तौर पर ईरान देखता है, लेकिन रईसी उनके उलट थे। रईसी ईरान के उन राजनेताओं में हैं जिनके इशारे पर देश में दमन की 2 सबसे कठोर कार्रवाइयां हुई। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान में महिलाओं की पोशाक और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाला कानून लाया गया। ईरान के हिजाब कानून में सख्ती की गई। इसका काफी विरोध हुआ। सितंबर 2022 में महिलाओं की ड्रेस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और इसके उतर एक और कहानी है और ये कहानी साल 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद की है, जब ईरान में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को मरवा दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान रईसी ने काफी आक्रामक रुख अपनाया और प्रदर्शनकारियों पर भीषण कार्रवाई करते हुए आंदोलन को कुचल दिया था और उन्हीं के रिश्तेदार परिजन अब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो बीते लंबे समय से ईरान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे रेजिस्टेंस के कदम को बढ़ावा मिलेगा और मैं कह सकता हूँ कि अब खमेनेई को बड़ा झटका लगेगा। वो तानाशाही शासन जो खमेनेई चला रहा है वो खत्म हो जाएगा और खमेनेई अब इसे आसानी से आगे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे इस सदमे से बाहर निकलने में काफी वक्त लगेगा। कहते हैं कि खमेनेई के बाद अगला सुप्रीम लीडर बनने की रेस में खुद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी शामिल थे, लेकिन उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। बर्लिन में प्रदर्शन कर रहे मजीद करीम कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमें आजादी मिली है। आज ईरान के लोकतंत्र का दिन है। हम सारे ईरानियन आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मूवमेंट यूनिट्स और रेजिस्टेंस यूनिट्स के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। हम जश्न मना रहे हैं। ईरान में जो हुआ आज उसका जश्न है। रईसी ने हमारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आज उसकी मौत पर हम खुश हैं। जबकि इसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मोहम्मद रेजा शराफाती कहते हैं, आज ईरानियों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम बहुत खुश हैं और जल्द से जल्द हमें अपने देश को वापस लेना है, उनसे आजाद कराना है।
our country back in a freedom country. कुल मिलाकर देखो तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया में राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद शोक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रईसी के दमनकारी फैसलों और उनकी नीतियों के आलोचक रहे और आज वो जश्न मना रहे हैं। और बर्लिन में ईरानी दूतावास के ठीक बाहर भी यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।